नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 13 जुलाई से लेकर 18 नवंबर 2025 तक न्याय के देवता शनि जो है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि वो इस समय मीन राशि में बैठे हैं जो कि आखिर वाली राशि है। अब वहां पर वो वक्री चाल में रहेंगे और 28 नवंबर तक इसका आपकी कर्क राशि के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जिस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं ये कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है। इनका गोचर जो होता है उसके अपने ही मायने होते हैं। शनि का नाम सुनते ही सभी लोग राहु केतु शनि का आप समझ सकते हैं कितनी लोग पूजा पाठ उपाय करते हैं। तो ऐसे ग्रह का मार्गी और वक्री अवस्था में आना जीवन के ऊपर अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है या नाम से कर्क राशि है उनके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही 29 मार्च 2025 का समय आया आपके ऊपर डाइये का प्रभाव जो था वो पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया और शनि आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य के भाव में चले गए। और जैसे ही वो वहां पर गए कुछ लोगों के साथ ये अनुभव हुआ कि उनके पिता के साथ लड़ाई हो गई या उनके पिता के साथ उनके पिता के हेल्थ को लेकर कोई समस्या उनको आई, या जहां पर वो नौकरी करते हैं वहां पर अचानक से बॉस के साथ वहां के मैनेजर के साथ लड़ाई झगड़े तनाव की स्थितियां पैदा हो गई। क्योंकि शनि जो है दोस्तों जिस भाव में जाते हैं वह उस भाव से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको उग्र थोड़ा ड्राई कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा क्रोध इनको क्रूर ग्रह की संख्या में माना जाता है। तो इसीलिए ये जिस भाव में बैठे हैं वो आपके गुरु का भाव है, वो आपके पिता का भाव है। तो गुरु सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होते, गुरु वो गुरु होता है जो हमें शिक्षा देता है। यानी कि आपके स्कूल के टीचर्स हो गए, आपके प्रोफेसर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, जहां पर आप ट्रेनिंग लेते हैं आपके ट्रेनर्स हो गए। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां के जो ओनर होते हैं या वहां के जो मैनेजर या बॉस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके गुरु ही होते हैं। वो भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देते हैं। तो अचानक से स्थितियां जो थी वो ऐसी शुरू हो गई और दोस्तों मित्रों के साथ भी आपकी नोकझोंक जो थी वो शुरू हो गई। ये स्थितियां जो थी शनि की बनी हुई थी। लेकिन अब क्या होगा, अब शनि जो है वो फिर से वक्री अवस्था में आ गए हैं। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। यानी पिता के साथ जो अनबन चल रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी। आपके जो बॉस के साथ जो बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ रही थी उनके उसको भी आपको राहत जो है इस समय मिलेगी। लेकिन क्योंकि शनि अभी भी वहां पर हैं तो कुछ चीजों से आप लोगों को सावधान रहना होगा। दोस्तों, ये मान के चलिए कि वक्री दृष्टि जो होती है, वक्री का मतलब यानी कि पीछे मुड़ के मुड़ना। तो अगर शनि 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो लोग ज्योतिष की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं उनको ये पता लग जाएगा कि ये जो दृष्टि है ये अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। सो डाइये जैसा अनुभव जो है वो स्टार्ट हो सकता है, पूर्ण तरीके से नहीं लेकिन फिर भी जो पिछले 28 वर्षों में आपने अनुभव किया है उस जो आपके साथ हुआ। कुछ लोगों को नौकरी से संबंधित समस्याएं आई, कुछ लोगों को अपना व्यापार बदलना पड़ा, कुछ लोगों के धन को लेकर समस्याएं, उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया था वो पैसा डूब गया। तो ऐसी स्थितियां जो थी कुछ लोगों की डाइया की वजह से बनी। लेकिन अब वैसी वैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको इस समय बचाव करके चलना ही होगा। दूसरा, आपके छठे आपके 7th हाउस के और आपके अष्टम भाव के स्वामी है शनि। तो 7th हाउस जो होता है ये आपके पार्टनर का भाव होता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ आपको चीजें को डिले होता देख सकते हैं। यानी कि जो भी आप काम वहां पर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ देरी हो सकती है। आपके संबंधों को लेकर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए और आंखें बंद करके भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उतनी ही मेहनत आपको करनी होगी। ये नहीं कि आपने अपने पार्टनर के सहारे के ऊपर अपना काम काज छोड़ दिया और खुद चले गए,
निकले घूमने फिरने, वो काम मत करना, अन्यथा आपके साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो चौकन्ना रहना है, अवेयर रहना है, दिमाग को थोड़ा सा अपने काम की तरफ रखना है, क्योंकि शनि उन लोगों को पसंद करते हैं जो मेहनत करते हैं। जो लोग आलस करते हैं वो उनको पसंद नहीं करते। उसके बाद आप शादी विवाह में देरी हो सकती है, पति पत्नी के संबंधों को लेकर फिर से कुछ ना कुछ नोक जोक जो है वो शुरू हो सकती है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सावधान रहना है। किसी के साथ नई पार्टनरशिप में काम करने से पहले थोड़ा सा इंतजार कर लेना आपके लिए उत्तम होगा। उसके बाद आपके अष्टम भाव के स्वामी है, तो यहां से आपको एक बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें जितना भी आपका शेयर होगा वो आपको मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरा, रिसर्च के टॉपिक, जो लोग रिसर्च के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है एआई जिसको कहते हैं, इन चीजों में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको समय जो है वो साथ देगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो इस समय रिसर्च में अपना नेम और फेम बना सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिसर्चर हैं तो उसमें भी आपको कोई बड़ा लाभ, इस समय आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। आपको कोई, जो लोग मेडिटेशन का रैकी करवाते हैं आजकल, वो आपने देखा होगा ओरा क्लीनिंग के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज के साथ जुड़े हैं, मेडिटेशन तंत्र विद्या के साथ जुड़े हैं, इन लोगों को ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़े हैं, पीएचडी स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल लाइन है, टेक्निकल लाइन है, जो भी रहस्यमय चीजों के साथ आप लोग जो जुड़े हुए हैं उनको बड़ा फायदा होगा। लेकिन इस समय जो नहीं भी जुड़े हुए उनका झुकाव दोबारा से उन चीजों की तरफ जा सकता है, क्योंकि शनि जो है वो वहां पर दोस्तों राहु भी बैठे हैं जो कि क्रूर ग्रह की संख्या में आते हैं। तो शनि की दृष्टि उनके ऊपर भी हल्की फुल्की रहेगी, जिसके कारण आप थोड़ी सी महाकाली की पूजा लगा लीजिए, महाकाल की पूजा लगा लीजिए। जो तंत्र विद्या से रिलेटेड शक्तियां हैं उनके संपर्क में आप उन लोगों से मिलेंगे, उन चीजों के उनकी पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे में सात्विकता की जगह दूसरी जो शक्तियां हैं उनकी तरफ आपका झुकाव जो है कर्क राशि वालों का और भी ज्यादा हो सकता है। आप, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या आपको कोई ऐसा इंसान मिला है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये स्थितियां हमारे साथ इस समय हो रही हैं या आपका मन कर रहा है ऐसी। विशेष करके आपको इस समय अपनी हेल्थ के बारे में पूरा ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि शनि की जो दृष्टियां हैं वो भी उन भावों के ऊपर रहेंगी। तो हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की इस समय लापरवाही बिल्कुल इग्नोर मत करना। अपनी एज के अकॉर्डिंगली जितना भी आप टाइम दे सको, आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा व्यायाम जो भी आप करना चाहते हैं, और अपने खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना होगा। सो हेल्थ को लेकर मैं फिर से कह दूं, कुछ समय जो है वो निकालना ही होगा, ताकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ ठीक है। और ये ही शॉर्ट पीरियड होते हैं, जो लोग नहीं समझते कुछ ना कुछ दिक्कत जो है उनको आ सकती है। तो बचाव अपना आपने रखना है, खान पीन का भी, और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर आप लोगों को करनी ही होगी। आइए जानते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में भी मैं आपको समझाता हूं। शनि की जो दृष्टि, थर्ड दृष्टि है, वो आपके 11th हाउस के ऊपर रहेगी, जहां पर इस समय जो है शुक्र विराजमान है। तो थोड़ा सा जुलाई के महीने में किसी स्त्री के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ किसी बहसबाजी में मत पड़ना। ये स्त्री इस समय कोई आपका नुकसान कर सकती है, उन चीजों से बचाव करके रखना है। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो अगर जुडिशरी में कोई मेल आए जज, तो वो तो चाहे आपकी फेवर कर जाएं, लेकिन अगर वहां पर कोई फीमेल आ गई तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट इस महीने कर सकती है। तो इन चीजों से भी थोड़ा सा अवेयर रहना, और किसी भी औरत के साथ आपने बहसबाजी नहीं करनी, अन्यथा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करूंगा सोर्स ऑफ इनकम को लेकर, आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। खास करके विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर आपने देखा होगा पिछले 2 महीनों से ही
जब से शनि भाग्य के भाव में आए हैं, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको कोई ना कोई नई जॉब मिल गई होगी, वहां पर उनका काम काज ठीक हुआ होगा। अगर किसी ने पीआर के लिए अप्लाई किया था तो परमानेंट रेजिडेंस भी उनको वहां पर मिला, ग्रीन कार्ड मिल गया होगा, या कुछ ना कुछ फायदा जो है कर्क राशि वालों को हुआ है विदेश से रिलेटेड। जिन लोगों का ऑनलाइन काम है, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके काम में भी वृद्धि होगी। नो डाउट उन लोगों को पैसा आएगा, आर्थिक लाभ जो है होने की संभावनाएं है। विदेश भ्रमण हो सकता है इस समय। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट वीजा पे लग जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, या वैसे ही घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को वहां पर जाने का अवसर जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। विदेश वाली चीजों से आपको इस समय लाभ मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे आपके तीसरे भाव की, जो कि आपके साहस और पराक्रम का भाव है। उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी रह सकती है, क्योंकि हेल्थ में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो साहस और पराक्रम में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि, आप सप्तम दृष्टि जो है आपके थर्ड भाव के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपके दोस्तों का भी भाव है, भाई बहनों का भी भाव है। तो उनके साथ संबंध जो है आप लोगों को अच्छे रखने होंगे। बेमतलब की लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकता है, तो उनके साथ थोड़ा सा आपको बैलेंस करना होगा। पहले से कम होगा, जो कि 2 महीनों में आपने देखा पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा, दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, अन्यथा स्थितियां जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। साहस और पराक्रम जो है वो आपको बढ़ाकर रखना है, यानी कि टाइम पर अपनी चीजों को निपटा लेना चाहिए। अगर आप डिले करते जाएंगे तो वो एक नया ही पहाड़ शुरू खड़ा कर लेंगे। सो शनि जो है वो कई बार ऐसी अवस्था में आलस दे जाते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो बाद वाला काम जो है उसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। उसके बाद बात करते हैं शनि की जो तीसरी दृष्टि है, दसम दृष्टि, वो आपके छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसको लोन, हेल्थ और आपके शत्रुओं का भाव कहा जाता है। तो जो लोग लोन अप्लाई किया हुआ है, उसमें जो लोग लोन उतारना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अपनी ईएमआई को चुकाते हुए कुछ आपको इरिटेशन हो सकती है। किसी काम को करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। उसके बाद आपको इस समय भी कर्ज मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों, क्योंकि शनि के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति इस समय बड़े मजबूत अवस्था में है। तो इस समय अगर सबसे ज्यादा कोई ग्रह आपका फेवर कर रहा है तो वो गुरु बृहस्पति कर रहे हैं। और जब गुरु बृहस्पति किसी की फेवर करते हैं तो अन्य ग्रहों की तुलना में, जब भी शनि खराब होते हैं तो ज्योतिष कहते हैं अपने गुरु को मजबूत कीजिए। जब भी राहु किसी को संकट पहुंचाता है तब भी कहा जाता है कि अपने गुरु को मजबूत कीजिए, जो कि इस समय ऑलरेडी अच्छी अवस्था में चल रहे हैं। तभी आपके लिए पैसे का, नौकरी का, बिजनेस का कुछ ना कुछ जो हो रहा है वो गुरु की ही ज्यादा इस समय बड़ा आशीर्वाद है। सो केसर का तिलक जो है आप लोग लगाना मत भूलिए। केसर का तिलक आपको कई चीजों से इस समय बचाव करेगा। सोना जो है अगर आप डाल सकते हैं तो सोना धारण जरूर करके रखिए, वो भी आपके लिए इस समय बड़ा उत्तम रहेगा। उसके बाद हेल्थ को लेकर थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। सो टाइमली अपना डॉक्टर के पास जाकर जांच करवा लीजिए। अगर छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है छोटी मोटी मेडिसिन के साथ ही आपको हो जाए। खर्च अपनी हेल्थ को लेकर दवाइयों के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर आपको खर्च करना पड़ सकता है। और उसके बाद आपके जो शत्रु हैं वो थोड़े से कोशिश करेंगे कुछ करने का, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। यानी कि शत्रु जो है वो आपको, कंपटीशन जो है वो बढ़ सकता है इस समय। आसानी से सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा कंपटीशन जो है वो आपका इस समय बढ़ सकता है, लेकिन शत्रु ज्यादा हैवी नहीं हो पाएंगे। सो थोड़ा सा ठहराव रखिए, ज्यादा क्रोध में नहीं आना है, सारी चीजों को बैलेंस में करके चलना है। रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका ध्यान जो है वो एकाग्र हो सके और आप अपने सारे कामों को अच्छे ढंग से कर सकें। उसके बाद दोस्तों अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कुछ महीनों में कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है। कोर्ट की तरीके जो हैं वो एक्सटेंड हो सकती हैं, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। तो ये था दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव होगा। अगर ये
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।